कर्म क्या है जिसको कोई ना सिखाया और भगवान ने सिखाए वो कर्म का एक केंद्र होता है हमारे शरीर में जिसको बोलते हैं अतीन्द्रिय केंद्र और साइकिक सेंटर। तो दोनों प्रकार का साधना होता है। कहीं पे हम सांस का गति बहुत तेज कर देते हैं, कहीं सांस का गति धीमा कर देते हैं। तो जो दीर्घजीवी होना चाहते हैं वो अपने सांस को धीमा कर देते हैं। नमस्ते, जय गुरुदेव गुरुजी। मैं बनारस से आई हूँ। मेरा नाम वनीता है। आपकी ग्रेस से, आपकी कृपा से बनारस में जो रेकी मिशन का आश्रम चलता है वहाँ पे हमारे पास बहुत तरह की थेरेपीज़ होती हैं पेशेंट्स की, और उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस का समाधान ढूंढने के लिए यहाँ हम आपके पास आए हैं। जैसे आपने बताया कि ये एक आगे जाने की प्रक्रिया है, तो इसी के बारे में मैं पूछना चाहूँगी कि बच्चे जो पढ़ाई कर लेते हैं उनको तो एक माध्यम मिल जाता है कि पढ़ के आगे बढ़ जाए, लेकिन जो हाउस होल्डर्स होते हैं, जो कि नॉर्मल कॉमन पीपल होते हैं, जो कि अपने वर्क में, अपनी जिम्मेदारियों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बंधे हुए होते हैं, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो उन्हें छोड़ नहीं सकते और वो टाइम से बाउंडेड हैं, तो वो अपने जॉब, अपने प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, म्यूजिशियंस हो गए, या कॉरपोरेट सेक्टर के आईटी के लोग हो गए, तो ये लोग इतनी छुट्टी लेके अलग अलग जाकर ये कोर्सेज करके सीख नहीं सकते हैं। तो ऐसे केस में ऐसा क्या करना चाहिए उनको जो एकदम सिंपल सरल तरीके से वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ पाए, वो भी सीख पाए, लेकिन बिना समय इधर उधर गए, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सीखे, एकदम इजी वे में अगर आपके पास उनके लिए कोई समाधान या सॉल्यूशन है तो वो प्लीज़ हमसे शेयर करिए। वैसे हमारे जो शास्त्र है ये एक अस्त्र की तरफ काम करता है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है, कोई भी प्रश्न नहीं है जो हमारे शास्त्र में दिया नहीं गया। ये अंतर है कि हम लोग इसके ऊपर बारीकी से सोचते नहीं। जैसे हमारे बड़े सरल और सहज उपाय से लिखा गया, जैसे आप पूछे कि कोई अपने व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त है और समय नहीं है तो आध्यात्मिक चेतना में कैसे जाए। तो व्यक्तिगत जीवन में हमारा शरीर जो है, हम शरीर को उपयोग करते हैं, अपने चेतना को नहीं। आध्यात्मिकता चेतना से जड़ित क्या इट इज रिलेटेड टू आवर कॉन्शसनेस। तो चेतना और शरीर दोनों अलग है। तो इसके लिए शास्त्र बड़ा सरल और सहज उपाय से लिखा है, और हम जब बताते हैं तो उसका अर्थ इधर उधर करके बोल देते हैं, तभी दिक्कत होता है। कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। तो यहाँ हमको समझना चाहिए पहले शब्द को कि कर्म है क्या। जैसे हम अभी बोलते हैं, किसी ने सिखाया, चलते हैं, किसी ने सिखाया, खाना खाते हैं, किसी ने सिखाया, ये पोशाक पहनते हैं, किसी ने सिखाया, ये सब किसी ना किसी ने सिखाया। तो ये कर्म नहीं है। तो कर्म क्या है जिसको कोई ना सिखाया और भगवान ने सिखाए वो कर्म है। वो क्या है? हम जब सांस की क्रिया करते हैं कोई हमको सिखाए नहीं। जब हम माँ की गोद से निकले तब ये अपने आप हम कर रहे हैं, तो इसको सिखाने वाला कोई अदृश्य सत्ता है, वही कर्म है। तो साधारण जीवन में अगर हम चाहते हैं आध्यात्मिक चेतना से जाने के लिए, तो शास्त्र हमारा क्या बताते हैं कि फल के ऊपर ध्यान मत दो, कर्म करो। कर्म क्या है? सांस की क्रिया को सही भाव में करना ही कर्म है। तो जितने भी लोग हैं जो व्यक्तिगत जीवन में समय नहीं मिलता आध्यात्मिक चेतना में जाने के लिए, ये ऐसा ना सोचें कि हमारा समय नहीं है, हम आध्यात्मिक चेतना में नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है। चलते फिरते, काम करते करते, खेलते खेलते वो भी आध्यात्मिक चेतना में जा सकते हैं। उनको बस एक ही चीज करना है, अपने सांस के ऊपर ध्यान देना है। जो गति है सांस की वो स्वाभाविक होना चाहिए, ना गति में प्रखरता चाहिए, ना गति निम्न मान में होना चाहिए। अगर स्वाभाविक गति से सांस लेते हैं
तो ये आध्यात्मिक चेतना से जड़े हुए रहते हैं या आध्यात्मिक चेतना की क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। तो इसके लिए कहीं भागना नहीं है, कहीं सत्संग जाना नहीं है, कहीं किसी को गुरु करना जरूरी नहीं है। तो खुद के गुरु बनना चाहिए। जो कर्म है उसको स्वाभाविक रूप में करो, तो उसमें क्या होता है कि एक चेतना जो है हमारा, वो चेतना जुड़ी हुई होता है भगवान के साथ। इसमें एक और सहज समाधान ये है, जैसे हम भगवान को ढूंढते हैं लेकिन मिलता नहीं है। कोई देखा कैसा रूप है, क्या है, बताना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ये एक साइकिक फेनोमेना है, वो अतीन्द्रिय है, जो हमारे इंद्रिय के वशीभूत नहीं है, इसीलिए हम देख नहीं पाते। जब इंद्रिय से बाहर हम आ जाते हैं तो वो अतीन्द्रिय शक्ति को हम देख सकते हैं। तो ये कैसे आता है, कैसे हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है ना? एक केंद्र होता है हमारे शरीर में जिसको बोलते हैं अतीन्द्रिय केंद्र, और साइकिक सेंटर। तो इस साइकिक सेंटर में मैं कैसे आऊंगा? भगवान की स्थिति तो बता दिए, वो साइकिक फेनोमेना है, और साइकिक सेंटर में वो मिलेगा। किसको? साइकिक को। और ये शरीर को मिलेगा, वो खुद हम महसूस कर सकते हैं। कैसे? साइकिक पैसेज। जब साइकिक पैसेज और साइकिक फेनोमेना, सांस आने जाने की जो रास्ता है, इसको अतीन्द्रिय पथ बोलते हैं। और उसके ऊपर का जो केंद्र है, जो दोनों आंख के बराबर त्रिकुट में जो है, वो है साइकिक सेंटर, और साइकिक फेनोमेना भगवान है। अगर सांस की गति स्वाभाविक रहता है, साइकिक पैसेज अगर हमारा सही रहता है, तो साइकिक सेंटर एक्टिव रहता है, और वो साइकिक सेंटर अट्रैक्ट करता है साइकिक फेनोमेना, तो वही मिलते हैं। तो भगवत चिंता, भगवत चेतना की जरूरत ही है। अगर हमारा सांस की गति स्वाभाविक रहे तो हम आध्यात्मिक चेतना से जुड़े हुए रहेंगे, भगवत सत्ता को अनुभव करेंगे, भगवत सत्ता का उपस्थिति हमारे शरीर के भीतर हम उपलब्ध कर सकते हैं। गुरु जी, ये जो स्वाभाविक गति के बारे में आपने बताया कि हम अपनी ब्रेथ को, जो नॉर्मल ब्रेथ होती है, उस पर फोकस करके रखें। बट जब हम योग और प्राणायाम की पढ़ाई करते हैं या योग और प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें हम अपने आयाम को थोड़ा बढ़ाते हैं और चेंज करते हैं। तो जो प्राणायाम की प्रैक्टिस होती है, उसमें श्वास की जो स्वाभाविक गति है, उसमें चेंजेस आते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों को कैसे यूज़ किया जाए कि एक जगह स्वाभाविक सांस लेना है और एक जगह स्वाभाविक सांस को बदला जाता है, ताकि हम योगिक प्रैक्टिसेस कर सकें। तो दोनों को कैसे लेके आगे चला जाए, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें प्रकाश देंगे, ज्ञान देंगे इस बारे में, ताकि हर तरह के लोग जान सके कि क्या प्रैक्टिस कब और कैसे करनी चाहिए। इनमें है ना कि हम आम आदमी के लिए बोले, अगर साधक के लिए बोले, सब नियम उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज के विपरीत रास्ते में नहीं जाएंगे तो हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। जैसे साधक के बारे में बताए, तो दोनों प्रकार का साधना होता है। कहीं पे हम सांस का गति बहुत तेज कर देते हैं, कहीं सांस का गति धीमा कर देते हैं। तो इसके लिए भी शास्त्र लिखा है कि उसमें क्या प्राप्त होगा। अकर्मे वासुदेव प्रति, जब हम कर्म करते हैं, ये कर्म के साथ जो वृत्तिगत जीवन में व्यस्त है, उनको कर्म के साथ जुड़ा गया। जो साधना के रास्ते में गए, उनको अकर्म के साथ जुड़ा गया है कि सांस की गति स्वाभाविक ना करके अपने अख्तियार के साथ विथ फुल कंट्रोल हम अगर सांस को तेज कर लेते हैं या धीमा कर लेते हैं, तो उसमें भगवान का प्रीति हमारे ऊपर होता है। ये भी शास्त्र का समाधान है। तो एक सेगमेंट के लिए कोई नियम अलग है, दूसरे सेगमेंट के लिए नियम अलग है। जैसे हम साधारण स्तर में देखते हैं, जैसे हमारा नियम है और लॉ लिखा गया, वो ग्रुप के हिसाब से लिखा गया। छोटे बच्चों के लिए दूसरा नियम है, जब मेजर हो गया उसके लिए नियम अलग है। तो जुवेनाइल जस्टिस इज डिफरेंट,
एंड जनरल लॉ इज डिफरेंट। क्यों हुआ? उम्र के हिसाब से। ऐसे आध्यात्मिकता में बुद्धिगत हिसाब से भी नियम अलग सा होता जा रहा है। जैसे साधक है वो अकर्म के ऊपर ध्यान दे, जो सांसारिक है व्यक्तिगत जीवन में समय नहीं मिलता है वो कर्म के ऊपर ध्यान दे। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे साधु संत जो है उनका उम्र बहुत हो जाता है तब भी वो जिंदा रहते हैं। क्यों? तो उसमें जैसे हम योग शास्त्र में देख रहे हैं, जिसने हम आसन करते हैं, सब आसन का नाम एक पशु या एक जीव के ऊपर नामित किया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये प्रक्रिया करने से जीव का क्या लाभ होता है, तो फिर हम उसको अपना लेते हैं कि हम भी करें और वो जो लाभ उसको प्राप्त होता है वो हमको प्राप्त होता है। तो ऐसे जैसे सांस के ऊपर हम देखें, कछुआ जो है बहुत धीमा सांस लेता है और सबसे ज्यादा उम्र कछुआ का होता है। तो जो दीर्घजीवी होना चाहते हैं वो अपने सांस को धीमा कर देते हैं। जो अपने चेतना को इतना सेंसरी ऑर्गन को डेवलप करना चाहते हैं, तो कुत्ता बहुत तेज सांस लेता है, तो हम डॉग ब्रीथिंग कर लेते हैं या हम ऐसे तेज कर लेते हैं सांस को। क्यों? तो हमारा सेंसरी ऑर्गन जो है, हमारा चेतना जो है उसको तेज कर लेते हैं, तो चेतना से हम सब महसूस कर लेंगे। तो इस हिसाब से साधना का जो प्रक्रिया है या फिर हमारा आध्यात्मिक का जो ज्ञान है वो सबके लिए अलग अलग है। तो पहला ये हमको जानना जरूरी है कि हम किस रास्ते में जाना चाहते हैं। तो जब हम रास्ता तय कर लेते हैं तो रास्ता दिखाने वाले गुरु भी अपने आप मिलते हैं। आज बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, वी आर सर्चिंग फॉर गुरु। हम लोग जो है ढूंढते हैं किसको गुरु बना, तो ये भी हमारा शास्त्र के नियम के बहिर्भूत है। हमारा नियम ये बोलता है कि आपको जिस समय जहाँ गुरु की आवश्यकता होगा, गुरु ईश्वर के रूप है और ईश्वर को जैसे सब कुछ पता होता है, गुरु को पता होता है कि कहाँ किस समय कौन पुकार रहा है, उसको गुरु स्वीकार करने के लिए वो अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। तो बहुत सारे गलतियां हम जान बूझ के बहुत सारे गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो शास्त्र लिखा गया है, जिस अर्थ में लिखा गया है उसके भीतर हम प्रवेश नहीं करते। बाहरी अर्थ से हम समझ लेते हैं कि ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। हमारे हिसाब से जो हमको अच्छा लगता है उस हिसाब से हम व्याख्या कर देते हैं। इसीलिए शास्त्र को समझना जरूरी है। तो अगर शास्त्र को समझ लेते हैं तो हम अपने ऊपर शासन कर सकते हैं। जिसे शास्त्र का मूल मंत्र ये है, शासयते इति शास्त्र, जो हमको आत्म अनुशासित करके रखें वो शास्त्र है। तो शास्त्र का अर्थ अगर आप समझ लें तो ये आध्यात्मिक का रास्ता बड़ा सहज है। और आध्यात्मिकता कहीं सांसारिक जीवन से बाहर नहीं है, व्यक्तिगत जीवन से बाहर नहीं है। ये बड़ा संसार है भगवान का और सबको संसार के भीतर ही रहना है। संसार के बाहर जो चला जाता है उसको हम निष्क्रिय बोलते हैं व भूत बोलते हैं। तो इस संसार के भीतर रहने से हमको सक्रिय बने रहना पड़ता है और बन के रहते भी हैं। तो शास्त्र को समझ लेना चाहिए और कौन सा काम हमको करना है, हम जिस पथ में जाना चाहते हैं उस हिसाब से वो करना जरूरी है। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम निकाला और हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, हमें समाधान दिया, हमें सॉल्यूशंस बताए। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी टाइम लिमिट होने की वजह से, समय के अभाव के कारण हम कुछ ही क्वेश्चंस पूछ पा रहे हैं। आगे समय मिला तो हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। लोगों के मन में बहुत कुछ है जो वो आपसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। और थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंटली सब आंसर देने का, हर जवाब सुनने, क्वेश्चंस को अच्छे से सुनकर उसको समझ के, जो पूछा उसका भी जवाब दिया, जो नहीं पूछा उसका भी जवाब दिया। तो कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही थी पर आप उसका आंसर देते जा रहे थे, तो उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव। हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के माध्यम से
यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है तो आप हमें 9861033075 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।